नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी जो स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, और परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिनमें से कि टाइप 1 मैंने ख़त्म किया। टाइप 1 में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 339 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, क्लियर। तो आइए देखते हैं टाइप 2 क्या करता है और इसे समझने का प्रयास करता है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, क्लियर है, नवीन अंकगणित का जो RS अग्रवाल बुक है, ये टोटल बुक मैंने कंप्लीट किया। इनमें जितना भी चैप्टर है 20, 25, 30 जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, क्लियर है। तो इसे भी आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट चेक करके इसे देख सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या कहता है टाइप 2 में कि 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, है ना, 2000 रुपये और ये 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। लाभ कहता 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगा। अच्छा, समझने का प्रयास। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो क्वेश्चन टाइप 1 में जो सेट किया गया ना साथियों, ये आपका पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन जो कि सेट किया गया है ना, पार्टनरशिप वाला ये क्वेश्चन इसमें दिया गया टाइप 2 में, यानी कि साझेदारी वाला, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, इसको भी बहुत अच्छी प्रकार से जो कि बना लेंगे। तो 3 भागीदारी है तो नाम दे देता हूँ तीनों का। पहला का है ए दे दिया, दूसरा का बी दे दिया, तीसरा का सी दे दिया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी जो कि संतुष्ट होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए। अपन कहता है कि तीनों एक व्यवसाय में जो कि अपना अपना पूंजी फंसा है। अच्छा देखिए, 2-2 जीरो अगर ऊपरी में कटा दीजिए तीनों का तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा, और ये 5 मेरे ख्याल से सब काट रहा है, तो 5 चौका 20 है ना, 5 25 और 5 दूना 10, यानी कि हो गया ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 5, ये 5 हो गया, और आपका ये जो हो गया 2। बोले अगर यहाँ तक मैं इसे लिखूँ तो किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया होने पर, कहता है देखिए लाभ जो कि 880 का है। लाभ कितना साथ, तो 880 का। और ये जो आपका 458 निकला है ना, ये भी लाभ ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। समझिए मेरी बात को। देखिए लाभ कैसे निकलता है, समझिए। लाभ बराबर, अगर फॉर्मूला की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो लाभ बराबर फॉर्मूला आता है पूंजी, क्या आता है याद रखिएगा, पूंजी, ठीक है, लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा लगा डिस्टर्ब हो गया लिखने वाला है ना। पूंजी इंटू होता है समय, ठीक है, पूंजी इंटू समय। तो यहाँ पे तो आपका समय दिया गया नहीं है, समझिए मेरी बात को, यहाँ पे तो समय दिया गया नहीं, तो इसका मतलब सबका समय क्या है, सेम है। तो लाभ निकालना है तो पूंजी गुना समय, तो ये सब ने अपना अपना पूंजी, एक ने लगाया पूंजी 4 में, एक ने लगाया 5 का पूंजी, एक ने लगाया 2 का पूंजी, लेकिन सबका समय क्या एक ही है। अगर मान लेता सबका समय 1-1 महीना का होगा तो यहाँ पे 1-1 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 1-1 से गुना कीजिएगा ना कीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा। फिर 1-1 कटिए जाएगा ना, या फिर 12-12 से गुना कीजिए तो तीनों कट ही जाएगा ना। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि समय सबका क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपका जो 452 जो है ये आपका लाभ है, ये आपका क्या प्रॉफिट है, क्लियर है। यहाँ पे कहता है लाभ जो कि 880 रुपया का हुआ है, समझिएगा मेरे भाई, 880 रुपया का यहाँ पे लाभ हुआ है। और हम सब के अनुसार से देखिए रेशियो में कितना लाभ हुआ है, 5 4 9 9 2 11 का लाभ हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि लाभ का तुलना लाभ से, और पूछा गया कितनी लाभ राशि मिलेगी किसको, अंतिम भागीदारी। तो अंतिम आपका सी है, तो सी वाला पूछा गया है, तो जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना। फिर से एक बात समझिए कि जब भाग देते हैं ना, तुलना करते हैं ना, तो एक गो का वैल्यू ज्ञात कर देता है। जन मानी कि मान लेते हैं एक का वैल्यू 10 है, तो 2 को पूछेगा 10 दूना 20, 3 को पूछेगा 10 33, इसी प्रकार से ना। तो ये जो मैं तुलना किया, ये जो भाग दिया, एक गो का वैल्यू ज्ञात हो गया। हमें पूछा गया ये 2 गो का वैल्यू, और ये जो रेशियो है ना, रेशियो देखिएगा, एक बात और माइंड में सेट कीजिएगा, रेशियो कभी निश्चित नहीं रहता, ये बात ध्यान में रखिएगा। निश्चित तो यहाँ पे है ना साथियों, इसको मैं कटा करके बताया 452, ये रेशियो तरीके से बना रहे थे, निश्चित नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ लाभ दिया गया 880, रेशियो के तरीके से लाभ कितना है 11। लाभ का तुलना लाभ से, तुलना क्या क्या का वैल्यू निकला
पूछा गया सी 2 से गुना, अगर पूछता है बी तो कितना से गुना करते 5 से गुना करते, अगर पूछ देता ए तो कितना से गुना करते 4 से गुना कर देता, अगर पूछ देता कि ए और बी का योग तो 4 और 5 को जोड़ के गुना कर देता, अगर पूछ देता कि बी और सी का योग तो 5 2 7 से गुना कर देता, अगर पूछ देता बी और सी का अंतर तो 5 और 2 के बीच का अंतर 3। तो यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्रकार से पूछे, कोई भी तरीका से पूछे तो आप जो कि फटाक से निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको हल कीजिए। 11 8 88 8 दूना हो जाता 16, 16 पर 1 0 तो 160 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अगर आपका योग पूछे, अंतर पूछे या आपस में मल्टीपल पूछ दे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए तो आपको फार्मूला जो है कि थोड़ा सा याद रखना है कि लाभ निकालता है कैसे, पूंजी गुना समय करते लाभ। देखिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। साझेदार यानी फिर से पार्टनरशिप वाला प्रश्न आ गया। कहता है एक्स कुल पूंजी का जो है कि यहाँ पे गड़बड़ाया आ गया, ठीक गड़बड़ाया है, ये है नहीं होगा, यानी कि एक्स कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 महीनों के लिए जो कि लगाता है। एक्स का जो है कि समय जो है कि निश्चित दे दिया गया, वही 9 महीना के लिए है। फिर कहता है वाई कुल लाभ का, कहता है वाई जो है कि कुल लाभ का, यहाँ पे और छूट आ गया, देखिए साथियों 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है। वाई को जो भी कुल लाभ है उसका 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है। तो कहता है इस व्यापार में वाई द्वारा कितनी अवधि के लिए धन लगाया गया, यानी कि यहाँ पे हमें टाइम पूछा गया, किसका टाइम पूछा गया, वाई का। तो प्यारे साथियों अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर दूँ कि सिर्फ वाई का ही, तो टाइम जो कि बहुत इजीली प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि एक्स का टोटल चीज़ दिया गया, हमें वाई का पूछा गया। अब देखिए वाई का कहता है वाई को कुल लाभ का 2/5, अब देखिए 2/5 कहता है जो भी कुल लाभ है ना, तो कुल लाभ तो कुल तो नीचे में नहीं दिखाता है भाई, देखिए नहीं समझे, नीचे में कैसे दिखाता है। आप कहीं पे क्यूज करते होंगे या कोई भी टीचर आपका जो कि एग्जाम लिया होगा, तो मान लेते हैं कि 100 का एग्जाम लेता है, अगर आप 50 नंबर लाते हैं तो उसको कैसे दिखाता है सर, तो बोलिएगा सर जी 50/100 का रहता है। यानी कि टोटल 100 का एग्जाम लिया, आपने 50 लाया तो 50 को कहाँ दिखाया, ऊपर में, और टोटल को कहाँ दिखाया, नीचे। यहाँ भी वही है साथियों जिसके बारे में पूछा जाता है, यानी कि हम आपसे पूछ देंगे कि आप कितना नंबर लाए हैं 100 में, तो आप बोलेगा 50 नंबर, तो वही ना 50 ऊपर गया। तो यहाँ भी आपका वही है कि ये जो आपका लाया है, कहता वाई को कुल लाभ का 2/5, मतलब कि टोटल 5 है तो वाई को प्राप्त कितना हुआ, 2 हुआ, ये बोल रहा है। वाई को कितना हुआ, 2 हुआ है। ठीक है, हम वाई से ही बहस है, क्योंकि समय निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने 1 नंबर प्रश्न में एक फार्मूला बताया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी लाभ बराबर ये स्टॉक यानी कि पूंजी गुना टाइम। ठीक है, तो लाभ बराबर पूंजी गुना टाइम हमने बताया, और हमें यहाँ पे निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा, ये गुना से आएगा भाग में, यानी कि टाइम इज इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा प्रॉफिट बटा क्या आ जाएगा, पूंजी, प्रॉफिट बटा पूंजी। हो गया आपका आंसर, आ जाएगा फटाक से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप देखिए कैसे निकालें, तो भाई आपका जो यहाँ पे 2 जो दिएगा ना, ये आपका 2 प्रॉफिट है, 2 आपका क्या प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट बटा, अब हमें ज्ञात करना है कि पूंजी कितना है, वाई का पूंजी कितना, यही ना पता करना। अब यहाँ से देखिए एक्स कहता है कुल लाभ का 1/3 हिस्सा 9 महीने के लिए लगा था, यानी कि यहाँ पे कुल जो लाभ है एक्स को प्राप्त जो हुआ मेरे भाई, यहाँ पे समझ लीजिएगा आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये कहता है एक्स है और एक वाई है, समझिए यहाँ पे एक्स तो कहता है टोटल 3 है, 3 में से एक भाग मिल गया, एक भाग जो है कि 1/3 मिल गया किसको, बोलिएगा ना 1/3 मिल गया एक्स को, बाकी बात बचा करता है, बोलेगा 1 तो मिलिएगा, 2/3 बचा है, यानी कि प्यारे साथियों 2/3 आपका क्या हुआ, पूंजी हुआ। 2/3 पूंजी जो मिलेगा वो वाई को मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये तो आपका लाभ था, तो लाभ है 2, और वाई का अगर पूंजी की बात किया जाए तो कितना होगा 2/3। यहाँ कहीं संकुच नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया एक्स कुल पूंजी का, तो एक्स जब 1/3 है तो टोटल 3 है, और एक्स वाई ही व्यापार में शामिल हुआ है, तो टोटल 3 है। 1/3 अगर एक्स को मिला तो 2/3 किसको मिलेगा, वाई को। इसमें तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये फार्मूला मैंने बताया प्रॉफिट बटा क्या बोला हमने, पूंजी, तो पूंजी कहता है 2/3। अच्छा 2/3, 3 जो है ना मल्टीपल होकर के ऊपर में चले जाएगा। तो देखिए फार्मूला पर बैठ गया ना, तो फार्मूला आ गया तो आप हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए नहीं आया साथियों, ये प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट बटे हमने क्या क्या पूंजी, तो क्या निकलेगा, टाइम में नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, वही ये का निकलेगा। तो 2 तो गया, 2 गया, तो ये 3 ये बचा, तो 3 ये तो वहाँ होगा ना, तो टाइम आ गया 3 महीना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो साथियों
एक छोटा सा जो कि फॉर्मूलाज आप कंप्लीट कर लीजिए और साझेदारी में यही फॉर्मूला कीजिए और आपका आंसर जो कि आसानी पूर्वक आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता ब्रजेश है और निरुपम है और विभाकर है। विभाकर ने एक जो कि व्यवसाय यानी कि यह भी साझेदारी वाला प्रश्न है। कहता इतना रुपये से आरंभ किया, टोटल जो कि 4700 रुपये से आरंभ किया। ब्रजेश ने निरुपम से 500 रुपया अधिक लगाए। कहता ब्रजेश जो है निरुपम से 500 रुपया अधिक लगाए। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले ब्रजेश को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, उसके बाद निरुपम है तो निरुपम को एन से डिनोट कर देता हूँ, उसके बाद विभाकर है तो विभाकर को भी से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है। तो टोटल तीनों का आपका है जो ना पूंजी जो तीनों ने मिला करके जब इकट्ठा किया धन को तो हुआ आपका 4700। कितना हुआ धन साथियों? 4700 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? 4700 लिख लिया। क्लियर है। अब देखिए कहता ब्रजेश ने निरुपम से 500 रुपया अधिक है, यानी कि निरुपम जितना भी धन कमाया उससे 500 रुपया अधिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में मैं लिख देता हूँ 500 अधिक, ताकि आपको पता चल है ना 500 अधिक कौन है? ब्रजेश से किसको है? किससे? निरुपम से। फिर कहता ब्रजेश ने निरुपम से 500 रुपया अधिक लगाए और निरुपम ने विभाकर से 300 रुपया अधिक, यानी कि विभाकर जो भी है ना जितना भी धन है उसे 300 अधिक लगाया। कौन लगाया? निरुपम ने। ठीक है, तो प्लस 300 कर देता हूँ, प्लस 300। क्लियर है। ये मेरा पेन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, जल्दी लिखा नहीं रहा है ना। 300 रुपया अधिक कर दिया। तो अब प्यारे साथ तो कहता है यदि लाभ जो है कि 1410 रुपये है, टोटल लाभ बोला 4 यानी कि 1410, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे साथियों सब जो है ना एक दूसरे पर निर्भर, यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि विभाकर का धन तो इससे 300 ये अधिक हो जाएगा, इससे 500 ये अधिक होगा, तो ये तो निश्चित राशि तो हमें पता नहीं है, तो इसको मानना पड़ेगा कि कितना है। इसको मान लेते फिलहाल ये जो है ना आपका विभाकर का 100 रुपया है। ठीक है, इन्होंने 100 रुपया लगाया तो इससे तो 300 अधिक इन्हें ये लगाएगा आपका निरुपम ने, तो x प्लस 300 कर देता हूँ। कोई दिक्कत? x प्लस 300 कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और ये बोला कि जितना भी निरुपम है उससे 500 रुपया अधिक ही है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई x तो प्लस 300 पहले से है और 500 और जुड़ जाएगा तो 5 3 800। बोले अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत? कहीं पे कन्फ्यूज? क्या बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए साथियों, हमें लाभ नहीं दिखे, ये आपका जो निकलेगा प्रॉफिट निकलेगा। क्यों? क्योंकि दो सभ्य ने जो आपका धन जो लगाया है, टाइम तो सबका सेम है और क्या है? टाइम सेम है, तो टाइम तो कटिए जाएगा ना। अगर रेशियो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे ये लाभ निकलेगा और ये आपका टोटल धन निकलेगा मेरे भाई, ये टोटल धन निकलेगा। यहाँ पे तो टाइम का बातें नहीं है, ये टोटल धन निकलेगा और टोटल धन यहाँ पे दिखे दिया है 4700, तीनों का मिला करके। तो ये तीनों को यहाँ पे मिला दीजिए, 4700 हो जाएगा। ये दिया गया साथियों, ये टोटल धन दिया गया 4700, यहाँ पे तीनों का मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4700। ये बोला तो दोनों आपस में ये दोनों क्या आ जाएगा? बैलेंस। अब देखिए एक अक्स टोटल कितना अक्स हो गया? 3 अक्स, यानी एक आम कितना आम होगा? 3 आम यानी एक्स को आम बोल दिया फिलहाल के लिए। 800 और 300 1100 जाकर के घट जाएगा। ठीक है, तो 4700 में साथियों 5 8 3 1100 अगर घटा दूँ, ठीक है, तो 4700 में अगर 1100 घटा दूँ तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि सर जी 1100 अगर घटा देते हैं तो 36 10 46 यानी 3600 बचेगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब अगर मैं 3 से इसको कटा दूँ तो 1200 हो जाएगा, यानी कि 12 बार में कट गया। अब एक्स का मान आ गया 1200 है ना। यहाँ पे बोला यदि लाभ जो है कि 1410 है। क्लियर है, यहाँ लाभ बोला 1410 है ना बोला साथियों, घबराना नहीं, यही बोला। अब यहाँ से मैं निकालूं अगर इसका है ना, तो देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना ए कितना है ओरिजिनल में, बी कितना है और सी कितना है। ठीक है, रेशियो मेथड बना रहा हूँ। तो भाई एक्स का वैल्यू 1200 है, तो यहाँ पे अगर एक्स का स्थान 1200 रखेंगे है ना। बी एन भी है तो बी एन भी है लिख देता हूँ है ना। चलिए आपका बी रेशियो एन रेशियो भी, तो देखिए तो यहाँ से x के स्थान पे 1200 रखेंगे, 12 और 8 कितना जाए 2000, यानी ये हो गया 2000। ठीक है, और रेशियो x के स्थान पे रखेंगे आपका 1200, तो 12 और इधर 3 कितना जाएगा 1500 होगा ना। देखिए समझिए मेरी बात को, तो ये n हो जाएगा 1500, क्योंकि भाई 300 अधिक 15, और ये x तो निकला हुआ आपका 1200। यहाँ तक दिक्कत, 2 जीरो सब का उड़ा दीजिए। क्लियर है,
और अगर कटाना चाहते हैं तो कटाइए, कट रहा है तो नहीं कट रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ बोलता है टोटल लाभ है आपका, ये टोटल लाभ है 1410 बोला। और यहाँ पे टोटल ये लाभ दिखाएगा 20, 15 और 12, ये टोटल लाभ दिखाएगा भाई, है ना। तो 20, 15, 12 टोटल हो जाएगा 47। यहाँ टोटल लाभ 47, टोटल लाभ का तुलना लाभ से, ठीक है। रेशियो आपका डुप्लीकेट वैल्यू हो जाता है, तो डुप्लीकेट वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से तुलना होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू 1410 है, डुप्लीकेट वैल्यू 1700 है। और मैंने अभी तुरंत बताया जब भाग देते हैं तो इसका मतलब था तुलना करना मतलब एक का वैल्यू निकालना। तो ये जो भी आंसर आएगा एक का आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया क्या, तो ब्रजेश को कितना लाभ हुआ, तो ब्रजेश यानी बी, तो आपका 20 है, तो 20 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ तक कन्फ्यूजन। अब 47 से कटा दीजिए, 27 यानी कि 3 बार में कट जाएगा, 3 पे 3 दूना 6, 6 पर हो जाएगा 2 जीरो, यानी 600 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो एक दो बार अभ्यास कीजिएगा ना साथियों, तो आपसे भी जो है कि बनने लगेगा बहुत ईजी प्रकार से। देखिए ये क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 81 रुपये की राशि को ए बी सी, मतलब कि टोटल 81 रुपया है ना, और ए बी सी में इस प्रकार से वितरित किया गया है कि बी को ए से 7 रुपया अधिक तथा सी को ए के दुगुने से 6 रुपया कम मिलता है। तो ए बी तथा सी का हिस्सा यानी टोटल हिस्सा पूछ दें। बिल्कुल चिंता करना नहीं, वैसे बनाएंगे जैसे भी तो बनाए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए है और बी है और सी है। अब देखिए क्या कहता है, टोटल कितना रुपया है साथियों, 81 रुपया। अब देखिए कहता है बी को ए से 7 रुपया अधिक, यानी कि ए को जितना भी मिलेगा ना उससे 7 रुपया अधिक किसको मिलेगा, +7 लिख दिया बी को। फिर कहता है सी को ए के दुगुने से 6 रुपया कम, यानी कि सी को जो है ए से, ए वाला को कर दीजिए 2 गुना, है ना, जितना भी मिलेगा उसको धन 2 गुना लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता 2 गुना, ठीक है, 2 गुना से क्या कहता है 6 कम, तो 6 घटा देंगे। क्लियर है। तो ए बी सी का अब देखिए सब निर्भर है ए का, क्योंकि ए पता चलेगा इससे ये 7 अधिक कर देगा, इसको 2 गुना से 6 कम कर देंगे। तो ए को मान लेता एक्स, जब ए एक्स है तो ये कहता जाएगा, बी कहता जाएगा एक्स +7 हो जाएगा, 7 अधिक, और सी कहता होगा ए का 2 गुना, तो एक्स गुना 2, तो 2 एक्स हो जाएगा, और -6 कम तो 6 यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, 6 का आ जाएगा घट जाएगा। बोलिए अब दोनों को सभी को जोड़ देते हैं तो तीनों का धन प्राप्त होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। आप ध्यान से देखिए 1 अक्स 1 अक्स 2 अक्स 2 अक्स और 2 अक्स 4 अक्स हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 अक्स, इधर 7 प्लस है और -6 है, 7 में से 6 गया तो बचा 1, और 81 में हॉपट्टी जाकर के 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 80। अब 4 से कटा दीजिएगा, 4 दूना 80, यानी 20 बार में एक्स का वैल्यू आ गया 20। तो हमसे अब जो पूछेगा फटाफट निकल जाएगा। देखिए हमें यार निकालना अगर ए रेशियो बी रेशियो सी, तो एक्स तो आ गया 20, क्योंकि ए यहाँ पे देखिए एक्स एकदम सिंपल है, और बी कहता है एक्स +7 है, यानी 20 में से 7 जोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए साथियों, है ना, तो 20 और 7 हो जाएगा 27। और सी कहता है कि एक्स का 2 गुने से 6 कम, तो 20 निकला है ना एक्स का वैल्यू, 20 को 2 गुना कर दीजिए, 20 दूना 40, 40 में 6 घटा दीजिए तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, 20, 27, 34, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना साथियों आप जो कि आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न देखिए। ये यहाँ पे टाइप 2 में जो है ना आपका पार्टनरशिप का ही प्रश्न ठूस ठूस के भर दिया गया। देख कहता राम है, सुधीर है, नरेंद्र है और महेंद्र है, यानी चलछर गो है, साझेदारी यानी चारों मिलके पार्टनरशिप है ना। कहता राम इतना रुपया 8 महीना के लिए, सुधीर इतना रुपया 10 महीना के लिए, अब नरेंद्र इतना रुपया 8 महीने के लिए तथा महेंद्र इतना रुपया इतने महीने के लिए लगाते हैं। तो कहता इतना रुपये के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, ये भी वही है, लिख देता राम है, सुधीर है और नरेंद्र है और महेंद्र है। अब देखिए सबका मेरे ख्याल से ना 3-3 2-2 जीरो उड़ रहा है। देखिए तो ये 2 जीरो इसका भी ऊपर में खलास कर दीजिए, इसका भी 2 जीरो खलास कर दीजिए, इसका भी 2 जीरो खलास कर दीजिए। अब लिख लेता हूँ, तो ये कहता है कि राम है 2-2 जीरो खलास करते 100 है, ठीक है, 108 महीना कर लेता, 8 से गुना करेंगे तभी तो लाभ होगा, यानी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टाइम। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हमने बोला, स्टॉक इंटू टाइम, यानी कि पूंजी इंटू समय तो 8 समय है, पूंजी 100 लगाया 8 समय, और रेशियो मेथड बना रहा हूँ। और फिर सुधीर है 120, 2 जीरो कटा दिया पहले, 120 10 महीना के लिए 10 से मल्टीपल, क्लियर है, और ये लाभ निकल रहा है। फिर है ये 2 जीरो इसका भी कटा दीजिएगा ना, तो ये है 75,
75 8 महीना के लिए 8 से मल्टीपल। रेशियो ये महेंद्र है 150 150 4 महीने के लिए 4 से मल्टीपल। बोलिए यहाँ तक संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। अब कहता है इतना रुपये के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले हल करके देखिए कितने आता है ना। तो ये 120 है, देखिए क्या क्या कट रहा है दिखे ना, ये थोड़ा सा समझिएगा है ना। कटा देता हूँ जो जो कट रहा है, मेरे ख्याल से 4 से 25 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 25 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, यानी 25 से कटाता हूँ। 25 चौके 100, ये कटेगा, ये दिखा 10, ये आपका 10 है और ये आपका 10 है, यानी 100 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर 25 चौके इसको बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर 12 गुना 100 कर लीजिए, आप कटा लीजिए, अपना अपना तजुर्बा कटाइएगा। 25 तिया 75, 25 छक्का 150 और कटा 4 से देखिए सब कटा, 4 एका 4 और ये भी 4 गया और इधर 4 दोनों 8 गया, इधर 4 एका 4 गया। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, देखता और कट का, ये 8 है, यहाँ पे 12 है और 2 है और 6, यानी 2 से कटेगा, 2 एका 2, 2 तिया 6 और इधर 2 से कटाएगा 6 बार में, 2 से कटाएगा 4 बार में, यानी 4 6 3 3, ये वाला बचा रही 4 6 3 3। ठीक है, टोटल कहता है लाभ 14 पर 30, यानी 14,000 का टोटल। 6 4 10 10 3 13 13 3 16, टोटल का तुलना टोटल, क्योंकि ये आपका लाभ ही है और लाभ यहाँ दिया गया ओरिजिनल में इतना, तो ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से। क्लियर है साथियों? तो इस प्रकार से बोले इतना का तुलना इतना से। कर दिए 16 से अगर मैं कटाऊँ, चलिए पहले अगर 2 से कटाऊँ तो, अगर 4 से कटा तो चलिए 2 से कटा दूँ तो 8 हो जाएगा, 2 से इसको अगर कटा दूँ तो 7 पर 3 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से कटा दूँ तो 8 से कटेगा पक्का, दिखा 8 8 64, बचा 6 6 यानी 60, 8 7 56, बचा 4 4 यानी 40, 8 5 40, 5 तिया 15 करीब 5, फिर 7 तिया 21 21 के बाद के 2 2 3 8 24 2 26, यानी कि 2625। राइट आंसर 2। टोटल पार्टनरशिप है साथियों। देखो एक्स अपने धन का आधा अपनी पत्नी को देता है और बचे हुए का आधा अपने पुत्र को देता है और बाकी बचे धन का धन को उसने जो है कि अपने 2 पुत्रियों को जो कि बराबर बराबर दिया, तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला। तो ये भी एकदम आसानी से बना लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे या तो ऑप्शन मेथड आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आधा आधा करके आ सकते हैं। तो पहले मैं अगर मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान करके भी बना सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन मेथड से बनाऊँ साथियों, देखिए ये एक्स का ये नीचे में टोटल वाला धन दिखाता है। ठीक है, तो टोटल धन अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला ऑप्शन ये उठाए 8 और ऐसा भी ऑप्शन उठाए जो का आधा हो जाए, कहता कि एक्स अपने धन का आधा, एक्स का आधा कीजिए तो ये होगा 4, ये होगा 4, पत्नी को दिया यानी कि वाइफ को दे दिया आधा, यानी 4 अपना वाइफ को, चलिए पट्टी में वाइफ को दिला देता हूँ। ठीक है, तो बचा कहता 4 बचा है देता, और कहता बचे हुए का आधा अपने पुत्र को, चलिए बचा हुआ ये 4 है, 4 का आधा कीजिए 2 2, ये दे दिया सन को, यानी कि इधर लिख देता एस। ठीक है, ये दे दिया सन को 2, तो अब भी बचा है 2, फिर कहता है देता, बाकी बचे धन को उसने अपने 2 पुत्रियों को बराबर हुआ। अब 2 का बराबर बराबर कीजिएगा तो 1 1 आएगा, क्या आएगा, तो दोनों का डॉटर और बराबर डॉटर बराबर बराबर दिया गया। तो भाई पूछा तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला है ना, यानी पुत्रियों में जो बांटा बराबर बराबर कितना कितना बांटा, तो साथियों 1 है, 1 1 में बांटा, 1 1 में बांटा, तो 1 कितना में से 1 साथ, तो साथियों 8 में से 1 ना, तो 1/8, इसको भी 1/8, यानी 1/8 आपका राइट आंसर है। क्योंकि देखिए ऊपर वाला 1 आ गया ना, तो 1/8। या फिर तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप बिना ऑप्शन से बना सकते हैं कि एक्स का एक्स मान लेना है ना, या फिर मान करके बना सकते हैं। तो देखिए अगर मैं मानूँ ना, देखिए कोई एक्स है, ठीक है, ये एक्स, तो एक्स अपने धन मान लेते हैं, कुछ वाई धन है, तो वाई का आधा कीजिएगा तो वाई बटे कितना होगा 2, फिर सन, इसका फिर कहता है आधा जो है ना, आधा अपनी पत्नी के पुत्र को देता आधा, तो वाई का आधा, तो आधा वाई बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि वाई बटे 2 का आधा कीजिएगा, तो आधा का मतलब था 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/4, फिर इसका आधा,
इसका आधा बराबर बराबर बांटा है तो आधा के जो y का आधा 1/8 4 फिर 4 है, इसका आधा 1/2 कीजिए तो 1/, क्या आ जाएगा 8, y/8 होगा ना, तो हटाइए तो ये हो जाएगा y/8, तो y/8 ठीक है। और सबका ऊपर में y है तो साथियों y कट जाएगा, क्लियर है। तो y देखिए एक बार में तो 1/8 जो है ना आपका, ये नीचे वाला नहीं कटा, ये 1/8 जो है ना आपका बराबर बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। या फिर आप 1 मान करके डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। 1 मानिएगा तो y को मिलेगा 1/2 आधा होगा, उसका आधा 1/4, इसका आधा 1/8 होगा, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, है ना। यानी कि ये वह पत्नी को आधा, उसके आधा करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, पुत्र को उसका भी आधा, पुत्रियों को बराबर तो 1/8। तो सब तो मैंने सब तरीका बता दिया, जैसे बनाना बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि किसी व्यापार में ए जो है कि 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है और तथा बी कहता है कि 18,000 रुपये कुछ समय, यानी कि कितना समय बी लगा पता नहीं, निवेश करता है। कहते हैं यदि ए और बी का जो लाभ एक समान है तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया। अब सबसे पहला कंडीशन क्या है, लाभ समान दिया है और लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टॉक इनटू टाइम, यानी कि पूंजी गुना समय, ठीक है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या था, पूंजी गुना समय, तो बस वही चीज़ कीजिए। और ए और बी का दोनों का पूंजी क्या है आपका, लाभ क्या है, समान है, तो जो ए है वही आपका बी है। तो ये दिया गया 10,000 रुपया लगाया है और 9 महीना के लिए, तो ये जैसे कि हमने पूंजी गुना समय क्या था, लाभ निकल गया, तो ये लाभ आपका आ जाएगा 90,000, तो वही लाभ आपका क्या है, आपका बी का है 90,000 आपका जो कि लाभ हो जाएगा। यहाँ पे बी ने कितने समय, बी का ही समय पूछा, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या आता है साथियों, समय बराबर फॉर्मूला आता है प्रॉफिट इंटू स्टॉक, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यही भी 90,000, तो 90,000 में यहाँ पे लिख देता, प्रॉफिट हो गया आपका 90,000 और बटा स्टॉक यानी बी का जो आपका पूंजी है कहता है 18,000, तो 90 का तुलना 18,000 से कर दूंगा, 90,000 का तुलना 18,000 से। और हमें निकालना है क्या चीज़, समय, तो समय ये तो आपका निकलेगा क्योंकि इसका तो समय बराबर ये तो फॉर्मूला है। अब 3 0 से 3 0 कटा, 18 से 5 बढ़ा, यानी कि 5 महीना आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।